क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप अब तक अपनी क्षमताओं, अपने सलाहियतों की बस सतह को खरोच रहे हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके अंदर में कोई हिडन ताकत है जो बाहर आने के लिए, उजागर होने के लिए इंतज़ार कर रही है? आप इसमें अकेले नहीं हैं। हम में से अक्सर वो लोग हैं जो अपनी ताकतों को जाने बगैर ही रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिए चले जाते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपने अंदर में छुपे हिडन जीनियस को कैसे अवेकन करें। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। आत्मनिरीक्षण या खुद शनासी से शुरुआत करें। आप अपने पिछले उपलब्धियों, अनुभवों को, यहाँ तक कि अपने नाकामयाबी पर चिंतन जब करते हैं तो आपको एक कीमती इंसाइट्स मिलता है कि क्या चीज़ें आपको अंदर से ऊर्जा देती है, आपके अंदर क्या नेचुरल टैलेंट्स है, आपका दिमाग क्या चीज़ को प्राथमिकता देता है, इम्पोर्टेंस देता है, और किन चुनौतियों को आप पसंद करते हो या तो उनसे डरते हो। तो इन सब के ऊपर गौर व फिक्र करना एक महत्वपूर्ण कदम बन जाता है अगर आपको अपने अंदर अनूठी क्षमताओं को उजागर करना है। अपने पास्ट में हासिल की हुई सफलताओं पर गौर करें और उसका विश्लेषण करें कि किन किन चीज़ों का योगदान रहा आपको सफल बनाने में। जैसे कि मान लीजिए कि कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस ज़रूर होगा कि जिसमें आपने बहुत एक्सीलेंस अचीव किया, आपने कामयाब होकर दिखलाया। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके अंदर ज़रूर कुछ ऐसा कौशल, कुछ एक ऐसा गुण, कुछ ऐसा क्वालिटीज़ होगा जिसने आपको कामयाब बनाया। याद रखिए कि माजी में हासिल की हुई जो आपके सफलताएं हैं, ये प्रमाण है इस बात का कि आपके अंदर भी सलाहियत है, और भविष्य में, मुस्तकबिल में आप कितने नोटेबल अचीवमेंट्स को हासिल कर सकते हैं, ये उसके बारे में एक रहनुमाई आपको फरमाएगा, एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। एक बार आपने अगर अपने अंदर छुपी हुई खूबियों का तलाश कर लिया तो अगला कदम ये होगा कि अपने पर्सनल यानी व्यक्तिगत और प्रोफेशनल यानी व्यावसायिक लक्ष्यों के साथ, गोल के साथ अपनी खूबियों को जोड़े। मेरा कहने का मतलब ये है, मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि आपके अंदर कम्युनिकेशन का स्किल बहुत अच्छा है, तो आप उस फील्ड में जाने की कोशिश करें कि जहाँ पर कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है। मान लीजिए कि आपके अंदर नेटवर्किंग का स्किल बहुत अच्छा है कि आप अलग अलग लोगों से मिल सकते हो, निगोशिएट कर सकते हो, उनसे ताल्लुकात कायम कर सकते हो। तो आप देखिए कि बिजनेस में, कौन से बिजनेस में ये स्किल का बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई इंसान ऐसा है कि जिसके अंदर जहनी सलाहियत है, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है मेंटल लेवल पर, तो वो उन्हीं सब्जेक्ट्स को स्टडी करे, उन्हीं फील्ड में जाए जहाँ पर उसका मेंटल स्ट्रेंथ यानी मेंटल एबिलिटी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे अंदर बहुत फिजिकल स्ट्रेंथ जिसके अंदर ज़्यादा होता है, अलग अलग स्पोर्ट्स में एक्टिविटी ले सकते हैं, अलग अलग कह सकते हैं कि जो उन सब चीज़ों को जिसमें बहुत ही बॉडीली रिक्वायरमेंट होता है, वो सब चीज़ों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो वो उन फील्ड की ही तलाश करे जहाँ पर वो अपने अंदर वो जो कौशल है उसको पूरी तरह से यूटिलाइज कर सके और अपने एनर्जी को पूरी तरह से चैनलाइज कर सके। निरंतर सीखना आगे बढ़ने के लिए और अपने आप को विकसित करने के लिए एक बहुत प्रभावशाली तरीका है। आप अपने ज्ञान, अपने रुचि के संबंधित जो कुछ भी है उसको सीखने में समय लगाएं। इसके लिए आप ऑफलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। लाइक माइंडेड जो पीपल है, जैसे कि बहुत सारे मेंटर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी उन सब चीज़ों को अचीव कर लिया है जो आप अचीव करना चाहते हैं, आप उनसे जाके ताल्लुकात कायम कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। जितना अधिक आप सीखेंगे उतना ही हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप अपने आप को और ग्रो कर पाएंगे और अपने अंदर जो खूबी है उसको और निखार पाएंगे। अपने टीचर्स, मेंटर्स, कोलीग्स, फ्रेंड्स, यहाँ तक कि अपने फैमिली मेंबर्स से फीडबैक यानी प्रतिक्रिया लेने में ना हिचकिचाएं। कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे लोग हमारी अंदर छिपी हुई खूबियों को और खामियों को हमसे साफ देख लेते हैं। होगा क्या कि जब आप किसी से फीडबैक लेते हो तो आपको अपने ही बारे में एक नया नज़रिया पता चलता है, चीज़ों को देखने में एक नया नज़रिया आपका डेवलप होता है। तो इसीलिए अगर कोई आप पर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे रहा है, क्रिटिसिज्म नहीं, बुरा भला आपको नहीं कह रहा है, बल्कि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे रहा है, तो वो आपके लिए गिफ्ट की तरह है जो आपको अपने पर्सनल डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा मदद करेगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें।
जब आप अपने सीमाओं को तोड़ते हैं तो आपके अंदर एक नई ताकत का पता चलता है। याद रखें कि कोई भी बाधा, कोई भी ऑब्स्टिकल जो है आपको मजबूत बनाने का एक अवसर है, एक मौका है। कठिन कार्यों, टफ चीज़ों से बचने के बजाय उसे एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अप्रोच करें। खुद से पूछे कि मैं इस अनुभव से क्या सीख सकता हूँ? ये जो चुनौती मेरे सामने है, ये मुझे अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में किस तरह से मदद करेगी? तो जब आप खुले दिमाग से किसी कह सकते हैं कि प्रॉब्लम को या चुनौती को अप्रोच करते हैं, तो अप्रत्याशित सफलता यानी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स और सक्सेस आपको मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप अपने अंदर एक नई ताकत को जान पाते हो कि जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सोचा था। सो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज हमने 6 पॉइंट्स को डिस्कस किया कि कैसे आप अपने अंदर जो छुपा हुआ एक जीनियस है उसको डिस्कवर कर सकते हैं। तो वीडियो का अंत करूंगा एक शायरी के साथ कि बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए जो पत्थर वैसा शीशा तलाश कर। थैंक यू वेरी मच।